भोला कुम्हार उसके भाई बबलू और भाभी बिजली के साथ रहता था। बबलू मिट्टी के अच्छे अच्छे घड़े और बर्तन बनाना जानता था। वही भोला को मिट्टी के घड़े बनाने का कोई अनुभव नहीं था। वो जैसे तैसे पानी पीने का मटका बना पाता था। एक दिन पता नहीं भैया इतने अच्छे घड़े कैसे बना लेते हैं। मुझसे तो एक भी ढंग का घड़ा नहीं बन पाता। पिताजी ने भी मुझे कितनी बार सिखाने की कोशिश की, पर मैं सीख ही नहीं पाया। कुछ दिनों के बाद बबलू ने भोला को ये कहकर घर से निकाल दिया कि उसकी माता पिता ने उसका घर बबलू के नाम किया है। भोला बेचारा वही झोपड़ा बनाकर रहने लगा। एक दिन पता नहीं बबलू भैया ने मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया। सच में माँ बापू ने घर उनके नाम किया होगा। हाँ शायद। खो दिया हम किसानों के जानवर वो आदमखोर ले गया। महाराज, मैं एक मूर्तिकार हूँ। अलग अलग प्रकार की मूर्तियाँ बनाकर बेचता हूँ। ये मूर्ति भी मैंने ही बनाई है, ये सत्य है। परंतु कुछ दिनों पहले ये मूर्ति चोरी हो गई थी। मैं सत्य कह रहा हूँ महाराज। कई दिनों से मुझे इस मूर्ति के लिए कोई ग्राहक नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैंने इसे घर के बाहर आंगन में रखा था। मैंने विचार किया कि कदाचित एक बूढ़े व्यक्ति की मूर्ति में किसी को रुचि नहीं होगी, इसीलिए कोई इसे खरीद नहीं रहा है। अगले दिन जब मैंने देखा तब वो मूर्ति आंगन में नहीं थी। तुम्हारे पास क्या प्रमाण है कि तुम सत्य कह रहे हो? मेरे पास कोई प्रमाण तो नहीं है महाराज, परंतु मैं सत्य बोल रहा हूँ। मंत्री जी, इन गांव वालों ने आपको इनकी समस्या के विषय में बताया था, परंतु आपने इसकी जानकारी मुझे देना उचित नहीं समझा। ऐसा क्यों? कहीं इस आदमखोर और आपके बीच कोई संबंध तो नहीं? महाराज की ये बात सुनकर मंत्री घबरा जाता है और कहता है कि उसने कुछ नहीं किया है। महाराज कृष्णदेव को बंदी बनाकर रखने का आदेश देकर किसी अज्ञात स्थान पर चले जाते हैं। ये महाराज कहाँ चले गए? हमारी इतनी बड़ी समस्या सुनने के बाद भी महाराज इतने शांत कैसे रह सकते हैं? हाँ देखा राजकुमार, पहले मंत्री जी ने हमारी समस्या पर ध्यान नहीं दिया और अब महाराज भी चले गए। अब हमारी समस्या का अंत कौन करेगा? महाराज सुखदेव हर रोज जब भी उन्हें समय मिलता था ध्यान में बैठ जाते थे। उनके ध्यान की तपस्या से उन्हें कुछ सिद्धियां प्राप्त हुई थी। वो अपने कक्ष में जाकर आंखें बंद करके ध्यान लगाते हैं। उनकी आंखें बंद होती हैं, परंतु वो मन की आंखों से देखने लगते हैं। कुछ सालों पहले नदी के तट पर काल्य तस्मै नमः, काल्य तस्मै नमः। एक बार मेरा ये हवन पूर्ण हो जाए तो मैं सबको अपना दास बनाकर इस पृथ्वी पर अपना राज्य स्थापित करूंगा। अब बस इस आखिरी प्राणी की बलि देने की देरी है। एक बार इसकी आहुति इस हवन में पड़ जाए तो बस मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं होगा। मुझे कोई नहीं मार सकता। तभी महाराज सुखदेव वहां आते हैं। दुष्ट तांत्रिक, निर्दोष प्राणियों को मारकर तुम अपना अघोरी हवन कर रहे हो। यह महाराज, तुम अब मुझे नहीं रोक सकते। बस इस आखिरी आहुति की देरी है। मैं तुमसे ज्यादा शक्तिशाली बन जाऊंगा। तुम जैसे दुष्ट को मैं ऐसा नहीं करने दूंगा। तुम दंड के पात्र हो, शक्ति के नहीं। इस संसार के स्वामी बनने का तुम्हारा स्वप्न सदा के लिए स्वप्न ही रहेगा। महाराज सुखदेव अपनी तलवार निकालते हैं और तांत्रिक के गर्दन पर रखते हैं। यदि तुम जीवित रहना चाहते हो तो इस राज्य को त्याग कर चले जाओ तांत्रिक। मैं तुम्हें ये अंतिम अवसर दे रहा हूँ, अन्यथा अपने प्राण त्यागने को सज्ज हो जाओ। महाराज का क्रोध देखकर तांत्रिक वहां से भाग जाता है। कुछ सालों के बाद तांत्रिक कृष्णदेव की बनाई हुई मूर्ति को चुराकर उसे अपनी तंत्र विद्या से आदमखोर बना देता है। महाराज सुखदेव ध्यान मुद्रा से बाहर आते हैं और
राजसभा में आकर, मुझे सब पता चल गया है कि सत्य क्या है। कृष्णदेव सत्य बोल रहा है। उसकी बनाई हुई मूर्ति चोरी हो गई है और उसी के माध्यम से एक दुष्ट तांत्रिक ने उस आदमखोर का निर्माण किया है। कुछ सालों पहले मैंने उसे निष्कासित किया था। अब वो उसी का प्रतिशोध ले रहा है। उसने अपना अघोरी हवन पूर्ण करने के लिए उन सब की बलि दे दी है। पिताश्री, उस दुष्ट को अब दंड देने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, उस समय मैंने केवल उसे राज्य से निष्कासित किया था, परंतु अब उसे मृत्यु दंड देना अनिवार्य हो गया है। महाराज सुखदेव अपने पुत्र और प्रजा के साथ जहाँ पर तांत्रिक हवन कर रहा था उस स्थान पर आते हैं। आओ आओ महाराज, देखिए मेरा हवन पूर्ण हो गया। अब कुछ समय में मैं इतना शक्तिशाली बन जाऊंगा कि आप मुझे परास्त नहीं कर पाएंगे। ऐसा कभी नहीं होगा तांत्रिक। मूर्खों की तरह स्वप्न मत देखो। तुमने कई निर्दोष मनुष्यों और प्राणियों की हत्या की है। उसके दंड से तुम्हें ईश्वर भी नहीं बचा सकते। मुझे किसी का भय नहीं है महाराज, मैं सर्वशक्तिशाली हूँ। तांत्रिक ऐसा कहते हुए जोर जोर से हंस रहा था। पिताश्री, इस तांत्रिक पर तो किसी बात का असर नहीं हो रहा है। अब हम क्या करेंगे? पुत्र, ये अपने अहंकार में अंधा हो गया है। इसे लगता है कि इसे कोई भी परास्त नहीं कर सकता, परंतु इसे ये नहीं पता कि अब इसके अंत का समय आ गया है। महाराज सुखदेव अपने धनुष से एक दिव्य तीर चलाते हैं और तांत्रिक पर छोड़ देते हैं। तांत्रिक जमीन पर गिर जाता है, परंतु मरते समय वो अपने खून का टीका हवन में डालता है। हवन भड़क जाता है और पूरा वन जलने लगता है। भागो भागो, वन जल रहा है। जल्दी अब वन के बाहर चलो, नहीं तो हम सब भी जल जाएंगे। रुको, मत भागो, किसी को कुछ नहीं होगा। सभी इधर उधर भागने लगते हैं। पूरे वन में अफरा तफरी मच जाती है। महाराज सुखदेव ये सब देखकर फिर से अपना धनुष निकालते हैं और वरुणास्त्र का उपयोग करके तीर चलाते हैं। वन में जोरदार बारिश होने लगती है और वन की आग बुझ जाती है। तांत्रिक की भी मृत्यु हो जाती है। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैंने उस आदमखोर को निर्माण नहीं किया था, परंतु मैं उसका निमित्त तो बन चुका हूँ। आप मुझे जो भी दंड देंगे वो मुझे मान्य है। नहीं मूर्तिकार, तुम्हारे पास अद्भुत कला है। तुम दोषी नहीं हो। हाँ, तुम्हें अपनी मूर्तियों का ध्यान रखना चाहिए, ये सत्य है। महाराज, मेरा तो आपसे अनुरोध है कि आप उस मूर्ति को नष्ट कर दीजिए। जिस मूर्ति के कारण उस आदमखोर का जन्म हुआ था, उसका नष्ट हो जाना ही उचित होगा। कृष्णदेव सत्य कह रहा है महाराज। हमारे मन में सदा ही उस मूर्ति का भय बना रहेगा, इसीलिए आप उसे नष्ट करा दीजिए। मैं आप सब प्रजाजनों का मान रखता हूँ। मैं उस मूर्ति को नष्ट करा दूंगा। अब आप सबको भय रखने का कोई कारण नहीं है। अब वो नदी और हमारा राज्य उस दुष्ट तांत्रिक और उस आदमखोर बूढ़े के भय से मुक्त हो चुका है। आप सब अपने अपने घर लौट जाइए और भय मुक्त हो जाइए। मंत्री जी, आज के बाद जब भी कोई प्रवासी अपनी कोई भी समस्या आपके पास लेकर आए, तो आप एक भी क्षण गवाए उन्हें मेरे पास भेज दीजिए। मैं नहीं चाहता कि मेरी प्रजा का एक भी नागरिक किसी भी समस्या का सामना करे। महाराज सुखदेव अपनी राजमहल लौटते हैं। सभी प्रजा भी भय मुक्त होकर अपने अपने घरों में लौटते हैं। महाराज सुखदेव के कारण पूरा राज्य उस आदमखोर बुढ़े और उसे बनाने वाले तांत्रिक का नाश हो जाता है।